हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 11 का अध्ययन करेंगे। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए अब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। शब्दार्थ ये जो, यथा जिस तरह, माम मेरी, प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं, तान उनको, तथा उसी तरह, एव निश्चय ही, भजामि फल देता हूँ, अहम मैं, मम मेरे, वर्तम पथ का, अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं, मनुष्याः सारे मनुष्य, पार्थ हे प्रथापुत्र, सर्वशः सभी प्रकार से। भावार्थ, भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रत्येक व्यक्ति, हे पार्थ, सभी प्रकार से मेरे पथ का ही अनुगमन करते हैं। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझते हैं। यह श्लोक हम सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में ही खोज रहा है। कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों को हम सूर्य के उदाहरण से पहले भी समझ चुके हैं। आइए एक बार फिर समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें होती हैं, फिर सूर्य का गोल आकार होता है और सूर्य के अधिष्ठाता देवता विवस्वान है। बिल्कुल ठीक इसी तरह भगवान के शरीर की जो अलौकिक ज्योति है, वह है ब्रह्म ज्योति। और भगवान जो कि परमात्मा रूप में है, प्रत्येक हृदय में विराजमान, वह है भगवान का परमात्मा स्वरूप। और सबसे ऊपर है भगवान का साक्षात स्वरूप, जो कि द्विभुज कृष्ण है, जिनके हाथों में बांसुरी है और माथे पे मोर पंख है, और वे अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं या भोजन कर रहे हैं, या यशोदा मैया की छड़ी से डर रहे हैं, या गोपियों के घर में माखन चोरी कर रहे हैं, या कालिया पर नृत्य कर रहे हैं, या उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण कर रखा है, इत्यादि इत्यादि। यही है हमारे सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूप की खोज करते हैं। कुछ व्यक्ति उनके शास्त्रों को पढ़ने के बाद बिल्कुल भ्रमित हो जाते हैं और वे इस संसार की अनित्यता से अत्यधिक निराश होकर ये मान बैठते हैं कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही मिल जाता है। ऐसे व्यक्ति
भगवान के व्यक्तित्व के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये शून्यवादी कहे जाते हैं। इन व्यक्तियों से पृथक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार भगवान एक शक्ति हैं जो हर जगह विराजमान हैं और शक्ति का कोई आकार नहीं होता है। अतः इन व्यक्तियों के लिए भगवान निराकार हैं और संपूर्ण प्रकृति इन व्यक्तियों के लिए भगवान है। ऐसे व्यक्तियों को निराकारवादी कहते हैं। इसके बाद का स्तर है जो भगवान को परमात्मा के रूप में समझते हैं और वे भगवान को प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में जानते हैं जो कि प्रत्येक जीव को चलाता है। अब इस स्तर से भी ऊपर स्वयं भगवान हैं जो कि द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण हैं, जिसको केवल भक्त ही देख पाते हैं और भक्तों में भी अनेक पृथकता होती है। कोई उन्हें सखा के रूप में पाना चाहता है तो कृष्ण उनके सखा बन जाता है। कोई उन्हें पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं तो कृष्ण उनके पुत्र बन जाते हैं। तो कोई उन्हें स्वामी के रूप में पाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं तो कृष्ण उन्हें दास के रूप में स्वीकार करते हैं। और कोई उन्हें पति के रूप में पाना चाहते हैं तो कृष्ण उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि कृष्ण सबकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है और हमारी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुरूप कृष्ण हमें दर्शन देते हैं। जो निराकारवादी होते हैं, कृष्ण उन्हें सिर्फ अपनी ब्रह्म ज्योति ही दिखाते हैं और उन्हें अपनी ब्रह्म ज्योति में लीन कर लेते हैं। फिर जो कृष्ण को परमात्मा के ही रूप में पूजते हैं तो कृष्ण उन्हें परमात्मा के रूप में दिखते हैं। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान को पाना चाहते हैं, उन्हें भगवान अपने नित्य शाश्वत रूप मुरलीधारी कृष्ण के रूप में मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जैसी भावना होगी उसी के अनुरूप कृष्ण हमें दर्शन देंगे। इसी बात को भगवान ने आज के श्लोक में बताया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो मुझे जिस भी भाव से भजता है मैं उन्हें उसी भाव के अनुरूप मिल जाता हूँ। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे ही पथ का अनुगमन कर रहा है और मुझसे ही प्रेम कर रहा है। सिर्फ फर्क इस बात का है कि कुछ व्यक्तियों को मैं सिर्फ निराकार ही दिखता हूँ तो कुछ मुझे सिर्फ परमात्मा के रूप में जानते हैं और मेरे भक्त मुझे कृष्ण के रूप में देख। श्रीला प्रभुपाद इस बात को कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण से ही प्रेम कर रहा है एक बहुत ही सरल, रोचक एवं व्यवहारिक उदाहरण से समझा रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को साफ सुथरा रखता है, स्वस्थ रखता है, उसे सुंदर वस्त्र अलंकारों से सजाता है। न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनों के भी शरीर को सजाता है, संवारता है और खूब सेवा करता है, क्योंकि उसमें कृष्ण है। तो मनुष्य चाहे समझे या ना समझे, वह प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कृष्ण की ही सेवा करता है, चाहे वह माने या ना माने। इस संसार में हमें हर समय और प्रत्येक स्थान पर ये देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की सेवा और सम्मान तभी तक होती है जब तक उसमें कृष्ण का अंश विराजमान होता है। और कृष्ण के अंश रूपी आत्मा के बाहर निकलते ही उस व्यक्ति के शरीर को या तो जला दिया जाता है या तो कब्र दे दिया जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी और दूसरों की सेवा और प्रेम तभी तक करता है जब तक कृष्ण का अंश उस शरीर में है।
तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि हम माने या ना माने कृष्ण को भगवान के रूप में, पर यथार्थ तो यही है कि हम सभी कृष्ण से ही प्रेम करते हैं। हम सभी को अवश्य याद होगा कि भगवान ने हमें पिछले श्लोकों में कहा है कि जो व्यक्ति उनके जन्म एवं कर्म को तत्व से जान लेता है वह अपने वर्तमान देह के अंत के बाद पुनः इस मृत्यु लोक में नहीं आता। उसे भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन धाम में स्थान देते हैं, जहाँ पर अपने नित्य शाश्वत रूप में वह भगवान की सेवा करके नित्य आनंद में रहता है। फिर भगवान ने ये भी कहा है कि पिछले श्लोक में जो व्यक्ति अपने आसक्ति, भय और क्रोध को त्याग देते हैं वे कृष्ण का दिव्य प्रेम प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण कभी किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करते। उन्होंने हमें साफ साफ बता दिया है कि उन तक पहुंचने का मार्ग क्या है और उन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण को तत्व से समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और हम सभी के पास अवश्य ही बुद्धि है। हमें तो सिर्फ अपनी बुद्धि को हमारे आचार्यों के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर लगाना है। महाप्रभु ने हमें हरिनाम संकीर्तन करने का आदेश दिया है, क्योंकि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और वह है हरिनाम संकीर्तन। हरिर्नाम 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 एव केवलम कलौ नास्तिव 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 गतिर अन्यथा। चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण हैं और राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं, कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने हमें सबसे सरल विधि बताई है कृष्ण तक पहुंचने की ओर। और हमारे प्यारे गुरु श्रीला प्रभुपाद ने इस हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ को पूरे विश्व में बांट दिया, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी पूर्व योग्यता के। ये है हमारे आचार्यों की करुणा हम सभी बद्ध जीवों के लिए, जो इस भौतिक संसार के भव बंधन में फंसे हुए हैं और निरंतर जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु का दुख भोग रहे हैं। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और व्याधि का अर्थ है बीमारी। हमें ये बात अवश्य सोचनी चाहिए कि कृष्ण ने हमें भगवत गीता में ये सब क्यों कहा है। वे हमसे क्यों कह रहे हैं कि जो उनके जन्म कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है वह इस भौतिक संसार में कभी नहीं लौटता है। कृष्ण ने हमें भगवत गीता इसलिए दी क्योंकि वे हमारे नित्य माता पिता हैं और उनसे हमारा दुख नहीं देखा जाता। इसलिए उन्होंने अपने सखा और भक्त अर्जुन के साथ बातचीत की, जो कि गीता है, और गीता में उन्होंने इस दुख भरे भौतिक संसार से निकलने के लिए सभी उपाय दिए हैं। और कृष्ण इतने ज़्यादा दयालु हैं कि भगवत गीता को समझाने के लिए उन्होंने हमें हमारी समस्त गुरु परंपरा दी है। हमें श्रीला प्रभुपाद को दिया है, जिन्होंने हमें भगवान की कही एक एक बात का भावार्थ तथा तात्पर्य को समझा रहे हैं। हमें तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि पूर्ण श्रद्धा से हमें भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक को सुनना है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर हमें भगवान की प्रत्येक बात समझ आने लगेगी। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम सभी इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझ गए हैं और हम ये भी समझ गए हैं कि भगवान कभी भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। उन्होंने हमें स्वतंत्र छोड़ा है।
अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए कि हम अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग किस प्रकार करना चाहते हैं। हमारे पास सारे ही विकल्प हैं। हम शून्यवादी बन सकते हैं, हम निराकारवादी बन सकते हैं, हम भगवान को प्रकृति के कण कण में परमात्मा के रूप में देख सकते हैं, या हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। उन्हें माता की तरह वात्सल्य कर सकते हैं, उनसे सखा की भांति खेल सकते हैं, अथवा उन्हें प्रेमी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण सबके हैं, वे सबके लिए उपलब्ध हैं, बस हमें अपना भाव निश्चित करना है। मैं आशा करती हूँ कि इस श्लोक को पढ़ने के बाद हम अवश्य गहन चिंतन करेंगे और श्रीला प्रभुपाद के बताए हुए मार्ग में अवश्य ही चलेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु श्री हरि मोहन प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी कृपा से हमें भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को समझने में आसानी हो रही है। अगले श्लोक में हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवद गीता के श्लोकों को पढ़िए और सदा आनंद में रहिए। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम